दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट में हमारी जो फ्लेमिंगो बुक है लेसन फर्स्ट जिसका नाम है द लास्ट लेसन, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिखने वाले हैं क्योंकि सभी जितने भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं उनको हम कवर करेंगे। और सभी क्वेश्चनों का मैंने दोस्तों इजी आंसर आपको देने का प्रयास किया है ओके, ताकि आपके अच्छे से तैयार कर सकें। देख लेते हैं क्वेश्चन। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। इसका मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन का मतलब हुआ कि फ्रेंच को उस दिन कौन सा टॉपिक तैयार करके स्कूल जाना था। तो आंसर आपको लिखना है फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द लेसन ऑन पार्टिसिपल्स दैट डे। क्वेश्चन ही से पूरा आपको उठा देना, केवल याद रखना है पार्टिसिपल्स एक टॉपिक होता है ग्रामर का, वो तैयार करके जाना था। देखिए फ्रेंच was expected to be prepared with the lesson on participles that day, यानी उस दिन फ्रेंच को कौन सा लेसन तैयार करके जाना था। ग्रामर का एक टॉपिक होता है पार्टिसिपल्स, वो टॉपिक तैयार करके जाना था। कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आया था। ईयर मेंशन किया गया है कि कौन सा क्वेश्चन किस किस ईयर पूछा गया है। ओके देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आया है और एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में आ चुका है। लेते हैं। इसका मतलब हुआ व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंच को स्कूल में कुछ अजीब सा नजर आया। ओके तो क्या अजीब सा उसे लगा, तो उसे वो पूछा जा रहा है। तो अनयूजुअल व्हेन द स्कूल बिगेन देयर वाज मच नॉइज एंड एक्टिविटी। क्या बताया जा रहा है कि अजीब सा क्या लगा फ्रेंच को कि जब भी स्कूल ओपन होता था, खुलता था, ओके शुरू होता था, तो बहुत ज्यादा शोरगुल होता था। क्योंकि स्कूल में क्या पहले एकदम शांत रहेगा, जैसे सब बच्चे आते जाएंगे क्या सब शोरगुल करते हैं बच्चे, तो हल्ले का माहौल हो जाता है। ओके सारे क्या क्रियाकलाप होने लगते हैं। द नॉइस वाज कुड बी हेard इन द स्ट्रीट। और इतना शोरगुल होता है कि जो स्कूल की जो गलियां होती हैं, स्कूल में गलियां होती हैं, वहां तक क्या होता है शोर सुनाई देता है। बट दैट डे देयर वाज अनयूजुअल साइलेंस। लेकिन उस दिन एकदम शांति सी छाई हुई थी। ओके तो ये अजीब से रहा, तो हटके काम रहा उस दिन। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आया था। बहुत हाई चांस है ये कि आपका ये बार पहला वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कि एमपी बोर्ड एग्जाम 26 में आ जाए, तो पढ़ के आपको अच्छे से रखना है। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड का क्या नोटिस बोर्ड भी कह सकते हैं। तो नोटिस बोर्ड या बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था, क्या चिपका हुआ था। एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन वाज पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। जो बर्लिन से आदेश आया था वो क्या है बुलेटिन बोर्ड या नोटिस बोर्ड में लगा हुआ था। इट सेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एलिस एंड लॉरेन। इसका मतलब है कि ये कहता था, जो आदेश उसमें क्या बताया जा रहा था कि केवल ओनली जर्मन, केवल जर्मन भाषा एलिस और लॉरेन के जितने भी स्कूल हैं वहां केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट, और जो फ्रेंच भाषा है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई जाएगी। क्लियर है। सभी क्वेश्चन का शॉर्ट में आते हैं, तो शॉर्ट दो लाइन में दिया हुआ परफेक्ट आंसर दिया है। ओके और बाकी की लाइन समझाते जा रहा हूं। तो आपको क्या पहले से एक दो, अगर आप जब क्वेश्चन आंसर तैयार करें तो आपको क्या करना चाहिए, प्रोसेस क्या रहने वाली है आपकी तैयारी करने की, कि जैसे आपको वीडियो देख रहे हैं तो एक बार वीडियो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर एक बार और वीडियो देखकर समझ लीजिएगा। इसके बाद आप चाहें तो अपने नोट्स बना सकते हैं खुद से। और आपको क्या है एक दो दिन लगातार रिवीजन करना है। जब याद हो जाए, आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे बनने लगा, तो आप स्वयं से अपनी रफ कॉपी में क्या है इसका आंसर लिखने का प्रैक्टिस करिएगा। ओके इंग्लिश से तो इंग्लिश में आपको पता है कि स्पेलिंग गलती हो जाती है, इसलिए लिखकर जरूर देखिएगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट याद हो गया तो बस फिर आप क्या समझ लीजिए तैयार हो गया। लिखकर आपको जरूर देखना है, क्योंकि नहीं तो पेपर में जाएंगे तो फिर आप स्पेलिंग गलत कर देंगे, फिर वहां नंबर कट जाएंगे। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंजेस। जो फ्रेंच है, फ्रेंच की क्या भावनाएं थी, जो उसके टीचर एम हेमल थे और स्कूल में जो बदलाव है उसके प्रति उसमें क्या भावनाएं थी, वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में आ चुका है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंच केम टू नो दैट इट वाज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच दैट एम हेमल वुड गिव देम। बताया जा रहा है कि फ्रेंच जानता था कि जो हमारे एम हेमल टीचर हैं हमें जो ये लेसन पढ़ा रहे हैं, हमारी फ्रेंच लैंग्वेज है उसका लास्ट लेसन रहने वाला है। फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे विल बी टॉट ओनली जर्मन। फिर अगले दिन से अब क्या होगा, केवल और केवल वे जर्मन भाषा पढ़ेंगे, फ्रेंच भाषा बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि क्या है बर्लिन से जो आदेश आया था उसका तो पालन करना था। ओके ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन प्रॉपरली। ओके और उसे मन ही मन क्या है दुख, इस बात का भी दुख था कि उसने क्या अच्छे से उसकी जो मातृभाषा है, फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसकी मातृभाषा है, उसके जो उसका अध्याय है उसको अच्छे से नहीं पढ़ा।
इसका भी उससे क्या दुखता है, कंप्लीट हो जाता है। देखिए अगर आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं तो कुछ मतलब नहीं रहने वाला, ना ही आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों आप जब भी कोई चैप्टर का क्वेश्चन आंसर अगर आपको तैयार करना है तो चैप्टर की आपको समरी या उसको हिंदी में एक बार आपको जरूर समझ के रख लेना कि क्या पूरी कहानी रहने वाली है। इस लेसन को मैंने अच्छे एक्सप्लेन किया है। ओके, तो फुल एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का देखना चाहते हैं मेरी लैंग्वेज में तो मैं पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, तो उस वीडियो को पहले देखकर आप एक्सप्लेनेशन समझ लीजिएगा, फिर क्वेश्चन आंसर समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट चेंजेस द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केस इन स्कूल दैट डे। क्वेश्चन है कि जब बर्लिन से आदेश आया तो स्कूल में क्या बदलाव देखने को मिले उस दिन। तो एम हेमेल हैड पुट हो जाएगा पीयूटी पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्राइडली शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। बताया जा रहा है कि एम हेमेल एक सुंदर सी क्या ड्रेस पहने हुए थे और सुंदर सा क्या है एक ग्रीन कोट पहने हुए थे, इसके साथ ही एक सेट पहने थे जिसमें क्या धारी फ्राइडली सेट यानी जिसमें धारीदार जो सेट होती है वो पहने हुए थे और एक ब्लैक कैप लगाए हुए थे। ओके, और सब क्या है एकदम सुंदर लग रहा था। ओके, मतलब अच्छे कपड़े पहन के आए थे उस दिन। ओके, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंजेस, ये पूरे स्कूल में क्या एकदम अजीब सा लग रहा था। ओके, ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो बैक बेंचेस हैं ओके, जो क्लास की जो पीछे की बेंच डली होती हैं ओके, वो हमेशा क्या खाली रहा करती थी। द एल्डर पीपल ऑफ द विलेज वर सिटिंग क्वाइटली लाइक द किड्स, लेकिन उस दिन क्या हुआ, जो पीछे की ब्रांचेस डली होती थी उसमें कोई एकदम खाली रहा करती थी, लेकिन उस दिन गांव के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो आकर के वहां बैठे हुए थे, एकदम बच्चों की तरह शांत बैठे हुए थे। तो ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट और इसके हाई चांस अभी तक एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, तो हाई चांस है कि आपके एमपीओ एग्जाम 26 में आ जाए, तो इसे आपको पढ़ के रखना है। नेक्स्ट और लास्ट हमारे चैप्टर का क्वेश्चन रहने वाला है व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल जो टीचर है उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा। ये क्वेश्चन एमपीओ एग्जाम 24 में आ चुका है। तो ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो एम हेमल जो टीचर वो कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है बहुत ज्यादा सुंदर, इस पूरी विश्व की एक सुंदर भाषा है। ही सेड दैट इट वाज द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और इसमें ये क्या है जो एक तार्किक भाषा है। ओके, ये क्या एक तार्किक भाषा है। अगर दोस्तों आपके 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आपको 2 लाइन बता देते हैं तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अगर लॉन्ग में पूछ लिया जाता है 3 नंबर में तो फिर 2-3 लाइन और आपको लिखनी चाहिए। तो ही आस्क्ड द पीपल टू गार्ड इट अमंग देमसेल्फ एंड नेवर फॉरगेट इट। वो क्या कहते हैं, लोगों से कहते हैं कि जो अपनी मातृभाषा है, हमारी जो मातृभाषा है उसकी रक्षा बनो। ओके, उसकी रक्षा करो और इसे कभी भी मत भूलो। ओके, एज लॉन्ग एज पीपल होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज दे हैव टू की ऑफ द फ्रीडम। बताया जा रहा है कि जब तक व्यक्ति जब तक लोग अपनी मातृभाषा को पकड़े हैं मातृभाषा से जुड़े हुए हैं, तब तक उनके पास एक स्वतंत्रता प्राप्त करने की चाबी है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं लेसन फर्स्ट के। सभी क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 6 तैयार कर लीजिएगा। और मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं आपको शॉर्ट में दूं, ज्यादा आपको आंसर बड़े नहीं दूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर बहुत मुश्किल से याद होते हैं, इसलिए मैंने इजी लैंग्वेज का प्रयोग किया है, कम शब्दों में दिया है, ताकि आप कम शब्दों में लिखकर भी पूरे नंबर आपको मिल जाए और आपको भी अच्छे से तैयारी हो जाए। अगर दोस्तों आप क्या है पूरा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और ग्रामर के पूरे टॉपिक तैयार करना चाहते हैं पीडीएफ मटेरियल, साथ ही मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर से अनुराग आचार्य क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आपको इंग्लिश कोर्स बाय कर लीजिएगा। और मैं तो कहूंगा आप क्लास 12 का बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, तो और सब्जेक्ट की आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।